नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अनटोल्ड हिस्ट्री में। दोस्तों, समाज में बहुत सारी घटनाएं चल रही हैं जिस पर हम सबको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जरा सोचिए, जब भी कोई फेस्टिवल आता है अचानक से कुछ चंदाखोर पहुंच जाते हैं आपसे चंदा मांगने के लिए, जबरदस्ती वसूली करने लगते हैं। ला भाई पैसा ला, हमें ये काल्पनिक देवी देवता को बनाना है, वो बनाना है। अब ये काल्पनिक देवी देवता ने हमारा क्या भला किया है? जरा सोचिए। हमारे बहुत से ऐसे महापुरुष है जिन्होंने हम लोगों को हक अधिकार संघर्ष दिलाने के लिए अपनी पूरी जिंदगी लगा दी। उनका जन्मदिन आता है, उनके बहुत सारे और भी डेट्स हैं जिसको हम सेलिब्रेट कर सकते हैं। क्या उसके लिए कभी कोई चंदा मांगने आया कि भाई ये चीज सेलिब्रेट करना है, आइए इस पर हम फंक्शन करेंगे, ये सारी सुविधाएं दी जाएंगी, आप पूरे फैमिली के साथ सरीक? नहीं, ये उन काल्पनिक चरित्रों के आते हैं जो स्पाइडरमैन, बैटमैन जैसी सरीखी गप कहानियां हैं जिनका कुछ भी लेना देना नहीं है। और अगर आप चंदा नहीं देते हैं तो आपको ये दुश्मन मान लेते हैं, गोली बारूद कर लेते हैं। इस तरह की घटना अभी सामने आई है मुजफ्फरपुर में, डिटेल्स में चर्चा की है। साथ ही अयोध्या में एक बहुजन बेटी का बलात्कार किया गया है, निर्वस्त्र कपड़े में बहुत ही भयंकर रूप से दरिंदगी की गई है। वो भी आप देखिए क्या क्या चीजें समाज में चल रही हैं। साथ में ये जो बसंत पूजा, अभी सरस्वती पूजा की बात चल रही है, किस तरह से कहां से ये चीज ली गई है, इसका क्या कनेक्शन है और किस तरह से हम सबको बेवकूफ बनाया जा रहा है या उससे कुछ लेना देना है, इसकी मैंने डिटेल्स में चर्चा की है। वीडियो को आप अंतिम तक देखिएगा ताकि आपको ये सारे कंसेप्ट समझ में आ सके। दोस्तों, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि लोगों तक सच्चाई पहुंच सके। बिहार में क्या हुआ कि हॉस्टल है और बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर अम्बेडकर हॉस्टल है, वहाँ पे बच्चे रह रहे थे, पढ़ रहे थे। तो वसूली गैंग पहुंचा चंदा मांगने के लिए। अम्बेडकराइट बच्चे हैं, क्यों काल्पनिक चीजों के लिए देंगे भाई? क्यों देंगे? क्या बाबा साहब अम्बेडकर के लिए ये आते हैं क्या ये वसूली गैंग? क्या भाई बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनानी है, चलो बढ़ चढ़ के हम मनवाएंगे और ये करेंगे वो करेंगे? कभी रिजर्वेशन के लिए, कभी बहुजन हक अधिकारों के लिए कभी आगे आए हैं? नहीं। तो ये पहुंच जाते हैं वहां पे और पहुंच के चंदा मांगते हैं। चंदा जब बच्चे नहीं देते हैं तो ये आगे आके गोली फायरिंग चल रही है। बच्चे बहुत सारे वहां से छोड़ के घर चले गए हैं। कुछ बच्चे जो बचे हुए हैं तो उन्होंने एफआईआर दर्ज कराई तो अभी कुछ प्रतिक्रिया हो रही है, नहीं हो रही है। अब देखें, इसमें ये न्यूज वाले ने, बहुत सारे न्यूज पे आपको मिल जाएगा, मैं एक आध थोड़ा सा पढ़ के आपको सुनाता हूँ क्या मामले चल रहे हैं। सुबह सुबह हॉस्टल के गेट पर फायरिंग, सरस्वती पूजा के चंदा विवाद में चली गोली, फायरिंग इन मुजफ्फरपुर। कई राउंड फायरिंग चली है और सरस्वती पूजा के लिए चून मांग रहे हैं सब। बताइए, ये देखिए, ये सब गेट पर आकर फायरिंग, गोली दाग रहे हैं सब, ये खोखे मिल रहे हैं। ये देखिए, बिहार के मुजफ्फरपुर में ठक्कर बापा हॉस्पिटल में, ये ठक्कर बापा हॉस्टल की घटना ये यहाँ पे आ रही है। सरस्वती पूजा के चंदा का विवाद अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। गुरुवार को सुबह 6 बजे कुछ दबंग छात्रों ने हॉस्टल के बाहर गेट पर 5-8 राउंड फायरिंग की है। घटना के बाद हॉस्टल के छात्रों में दहशत का माहौल बना हुआ है। छात्रों ने घटना को लेकर स्थानीय विश्वविद्यालय थाने में सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर सीसीटीवी के आधार पर आरोपी छात्रों की पहचान में जुट गई है। सुबह सुबह हॉस्टल के गेट पर फायरिंग। गुरुवार की सुबह जब छात्र सोए हुए थे तभी ठक्कर बापा हॉस्टल के बाहर फायरिंग होने लगी। 3 राउंड फायरिंग की बात कही जा रही है। हॉस्टल के गेट पर गोली के निशान देखे जा सकते हैं। वहीं फायरिंग के बाद हॉस्टल के अंदर छात्रों के बीच अफरा तफरी मच गई। हालांकि इस गोलीबारी की घटना में कोई घायल नहीं हुआ है। क्या बोले विश्वविद्यालय के प्रॉक्टर? तो बिहार विश्वविद्यालय प्रॉक्टर का कहना है कि इस मामले में वह जिला प्रशासन से सुरक्षा की मांग करेंगे। उन्होंने कहा, सरस्वती पूजा को लेकर पिछले दिनों छात्रों के 2 गुटों में मारपीट हुई थी। भाई 2 गुट में मारपीट कैसे होती है और सरस्वती पूजा को लेकर कैसे होगी? दूसरा गुट चंदा गैंग, सीधे कहो ना, वसूली गैंग, चंदा गैंग, वो जा रहा है जबरदस्ती उनसे वसूलने। मारपीट क्या होता है? 2 गुट में मारपीट कैसे हो जाएगा भाई? एक तरफा है एकदम। प्रॉक्टर देखिए कैसे कहानी गढ़ रहे हैं। ऐसा लगता है कि इस घटना को भी उसी विवाद की वजह से अंजाम दिया गया है। डीएसपी की अगुवाई ने छानबीन शुरू की ये की, तो आप देख लीजिए, इस तरह की घटनाएं चल रही है। लाइव रिपोर्टिंग के लिए वहां पे पहुंचा गया, कुछ साथी लोग गए वहां पे और बातचीत की गई बच्चों से। बच्चों ने बताया है कि बहुत सारे बच्चे डरे हुए हैं, घर छोड़ के चले गए हैं, एफआईआर दर्ज कराई गई है, कोई अभी तक उस पर कार्रवाई नहीं हो रही है। क्या हो रही है? बच्चों का लाइव फीडबैक इस तरह का था। अब आप खुद सोचिए दोस्तों, आप लोग खुद बताइए,
ये कितना सही है। जहां बहुजन बच्चों के लिए, एससी एसटी ओबीसी बच्चों के लिए खाने को 2 जून की रोटी नहीं है, मुश्किल से गार्जियन पैसा जुटा के भेजते हैं कि बच्चे जाएंगे हॉस्टल में, रहेंगे, पढ़ेंगे। कई बच्चों के साथ ऐसा होता है कि सुबह ब्रेकफास्ट के पैसे नहीं रहते हैं, फी भरने के पैसे नहीं रहते। आपको पता है ना, बहुजन समाज का बच्चा को आईआईटी में एडमिशन नहीं मिल रहा था, उसको दौड़ा रहे हैं सब 14,000 11,000 रुपए के लिए, 17,000 रुपए के लिए। पैदल पैदल कैसे कैसे कहाँ से कहाँ जा रहा है, दौड़ रहा है, दौड़ रहा है। तो और यहाँ पे वसूली गैंग जो है पैसा मांग रहा है, चून मांग रहा है। ला भाई चून दे दे, हम मनाएंगे। अबे तुमको मनाना है, हम मना तो नहीं कर रहे हैं। मनाना, रात में ख्वाब देख ले, ख्वाब भी बहुत तरह के आते हैं। और जितने ख्वाब में जितने लोग आए, उनकी उनकी तू जयंती मना ले, उनकी उनकी मंदिर मूर्तियां बना के बैठा ले। हम मना तो थोड़े कर रहे हैं, हम लोग कर ले ना। यह भारत के बहुजन बच्चे एससी एसटी ओबीसी को बख्श दे भाई, इनसे क्यों चून चाहिए। अच्छा, ये अब आप सोच रहे होंगे कि वसूली गैंग में है कौन सा, और कोई नहीं है भाई। इनको चढ़ाने वाला एक ही वर्ग है जो इनको चने की झाड़ पे चढ़ाता है। अब काम कौन कर रहा है, तो यही बहुजन बच्चे ही। इन्हीं बहुजन बच्चों में से कुछ को चने की झाड़ पे चढ़ा के इनसे ही ये सारा काम करवाया जा रहा है। गली गली, चौराहे चौराहे, हर जगह पे सरस्वती पूजा करवाई जा रही है। स्कूल स्कूल में आप देख लीजिए, सरकारी हो प्राइवेट हो, हर जगह सरस्वती की, गली चौराहे हर जगह बैठा दिए जा रहे हैं मूर्तियां सरस्वती की। अब बताइए, सरस्वती को विद्या की देवी ये प्रचारित कर रहा है। भाई मैं तो एक सीधा सा क्वेश्चन पूछता हूँ, एकदम सीधा सा क्वेश्चन, कि भाई ठीक है तुमको जो प्रचारित करना है कर ले, लेकिन ऐतिहासिक रूप से तो प्रस्तुत कर दे, ऐतिहासिक रूप से तो बता दे कि भाई क्या सबूत मिला है, कहाँ से सबूत मिला है। हम कैसे मान ले कि शिक्षा की देवी है। हम लोगों को तथ्य मानने में कोई दिक्कत थोड़ी ही है। सबूत देना। अगर गवर्नमेंट को ऑफिशियली पढ़ाना चाहिए, सारे सबूत देना चाहिए। हाँ भाई, हमारे देश में सरस्वती का सबूत मिल गया है। पहले वो नदी के रूप में थी, फिर जो है वैदिक गपोड़ी के अनुसार वो नदी हैं, बहती थी। फिर उसके बाद से पौराणिक गपोड़ी आए, तो उन्होंने कहा कि नदी से हम इन देवी बना देते हैं। अब देवी बनाती हैं तो बाप होना जरूरी है, तो एक बाप भी पैदा कर दिए ब्रह्मा। फिर ब्रह्मा से दुनिया पैदा करा दिए। अब यही नहीं पता चल रहा है कि पहले नदी पैदा हुई, पहले वेद पैदा हुआ, कि पहले ब्रह्मा पैदा हुआ, कि पहले पुराण पैदा हुआ। कौन कैसे पैदा हुआ। जब पुराण जो है वेद के आधार पर लिखे गए, उन्हीं को आगे जब बढ़ाए गए, तो यहाँ तो सवाल उससे भी बड़ा क्रिटिकल खड़ा हो गया। एक बात बता कि सरस्वती को जब बता ही दिया कि ब्रह्मा की बेटी है, तो फिर मत्स्य पुराण में तुझको ये लिखने की क्या जरूरत पड़ गई कि फिर उससे शादी करके मनु को पैदा कर दिया, पत्नी बना लिया। ये सोचिए, ये इन्होंने क्या किया है। ये मतलब सरस्वती का तो ये चरित्र लिख रहे हैं या चरित्र हनन कर रहे हैं किताबों में। वेद वाला कह रहा है कि नहीं हम नदी की बात कर रहे हैं, पुराण वाला कह रहा है कि नहीं ब्रह्मा की बेटी है तो पत्नी है। आपस में कंफ्यूज है। कुछ गपोड़े जो हैं बैठ के यूट्यूब पर सोशल मीडिया में रोज गपोड़ रहे हैं, नहीं बेटी थी कि पत्नी थी, तो सोचा तो किया कि नहीं किया। अब तुम लोगों ने घंटा समझ रखा है क्या भारत के बहुजनों को। इतने सालों से, 1000 सालों से तुम लोग गपोड़ गपोड़ के किताबें लाए हो, तुम ही लोगों को आज तक कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ कि नदी है कि बेटी है कि पत्नी है कि क्या है तो कब है, सबूत तो दे दे भाई। हम लोग तो मानने को तैयार बैठे हैं। इतिहास सबूतों के आधार पे बनता है ना। हम इतिहास पे काम करते हैं। हम लोग कब से बैठे हुए कि ला भाई सबूत तो दिखा दे, कहाँ पे कौन सी नदी थी। खुदाई हुआ तो सारा बुद्धिस्ट का वहां पे मिला। चले, बुद्धिस्ट से याद आया कि सरस्वती का बुद्धिज्म में क्या कनेक्शन है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे चर्चा करने से पहले आप लोगों को एक और खबर दिखाना चाहता हूं, जो अभी हाल ही में अयोध्या में घटी है। बेहद ही शर्मनाक है। किस तरह से बहुजन बेटियों के साथ दरिंदगी की जा रही है। अभी एक तुरंत की घटना आई है जिसमें बताया जा रहा है कि अयोध्या में निर्वस्त्र मिला युवती का शव। परिजनों ने लगाया रेप और हत्या का आरोप। और इसमें बताया जा रहा है कि परिजनों ने पहले पुलिस को युवती की गुमशुदगी की खबर दी थी। उसके बाद से यहाँ पे अब इसमें बताया जा रहा है कि सुबह जब परिजनों ने खेतों में खून से सने कपड़े मिले तो उनका शक पुख्ता हो गया। उसके बाद गांव के बाहर नाले के पास युवती का शव मिला। पहले खून से सना हुआ कपड़ा मिला लड़की का। लड़की सोचिए किस समाज की है, आप खुद बताइए किस समाज की हो सकती है लड़की। फिर इसके बाद से नाले के पास उस युवती का शव मिला, हंगामा किया गया। और अब इसके बाद से वहां के सांसद जो हैं बहुजन समाज के हैं, फूट फूट के रोते हैं।
अयोध्या में देखिए, अयोध्या के एक गांव में 22 वर्षीय दलित युवती की निर्वस्त्र शव मिलने के मामले ने पूरा क्षेत्र को हिला कर दिया है, हिला के रख दिया है। बताइए, बहुजन बच्चियों को, लड़कियों को, ये भारत का समाज तो कुछ समझता ही नहीं है, कुछ नहीं समझते ये बहुजन लड़कियों को, मतलब कुछ भी नहीं। आप बताइए, निर्वस्त्र करके ये फेंक देते हैं, मार देते हैं, रेप करके क्या कर दिए, क्या कर दिए। ये भारत का ट्रू फेस है, असली चेहरा ये है। लोग कह रहे हैं जातिवाद खत्म हो गया है। युवती शुक्रवार शाम से लापता थी और आज सुबह उसका शव गांव के बाहर एक नाले के पास मिला। परिजनों का आरोप है कि युवती के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या की गई है। ये ऐसी ऐसी घटनाएं आ रही हैं और मैं इसीलिए सारे बहुजन समाज से कहता हूं कि हर एक बहुजन को, अब किस बात का आप इंतजार कर रहे हो? कौन से राम, कौन से श्याम, कौन से 33 करोड़ देवी देवता? कोई नहीं आएगा बचाने के लिए। आपको बचाने के लिए एक ही व्यक्ति आए थे, वो थे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। और उनकी बात अगर नहीं माने, उन्होंने जो पथ का अनुसरण किया है, आप नहीं करोगे तो इसी तरह से आप उसी भंवर में फंसे रहिए और उसी तरह से आपका शोषण होते रहेगा। इसमें गलती पूरे बहुजन समाज की है कि आज तक हम बाबा साहब के बात को फॉलो नहीं कर सके। बाबा साहब ने लात मार दी उस व्यवस्था को, हम इतनी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, शोषण करवाए पड़े हैं। रोज ऐसी दिल दहलाने वाली घटनाएं आती हैं, विभत्स करने वाली घटनाएं आती हैं। पढ़ पढ़ के दिमाग खराब हो जाता है सब लोगों का, क्या चल रहा है। लेकिन बहुजन समाज में ये चेतना नहीं जागृत हो पा रही है कि बाबा साहब ने आखिर क्यों लात मारी थी इस व्यवस्था को, इस सिस्टम को। कुछ सोचा था ना। वही एक व्यक्ति आए थे भारत के बहुजनों की चेतना, न सिर्फ चेतना जागृत करने के लिए बल्कि पूरे सिस्टम को बदलने के लिए। अगर हम उनका साथ नहीं दे रहे हैं, अगर हम उनके पथ पे नहीं चल रहे हैं, तो हम इसी तरह से भेड़ बकरियों की तरह कटते रहेंगे, मरते रहेंगे और फिर कुछ समय बाद तो लोग आवाज उठाना भी छोड़ देंगे। कौन आवाज उठाएगा? क्यों उठाएगा? आप क्यों नहीं सुन रहे हो बाबा साहब की बात को? तो ये चीजें आप देख लीजिए, ये चीजें चल रही हैं। अब इसके बाद से हम आ जाते हैं कि सरस्वती का जो बुद्धिज्म कनेक्शन है उसके बारे में, क्योंकि ब्राह्मणिकल जो सिस्टम है उसने कहीं भी किसी किताब में सरस्वती पूजा का कोई जिक्र नहीं है ही नहीं उनके यहाँ। आप बता दीजिए ना, मैं तो अभी भी ओपन डिबेट गारंटी देता हूँ। कोई माई का लाल है वो आके कह दे। अभी इनका मैं मत्स्य पुराण खोलूंगा तो वहां पे तो जैसे सरस्वती पैदा होती है, चारों बगल से देखते रहते हैं, ब्रह्मा देखते देखते पाणी ग्रहण करके मनु पैदा कर देते हैं, ये लिखा हुआ है। तो कहीं नहीं लिखा है कि वो पैदा हुई थी तो स्कूल गई थी, किसी यूनिवर्सिटी में गई थी, वहां से पढ़ाई लिखाई की थी, कुछ डिग्रियां ले ली थी, 4 वेदों का ज्ञाता बन गई थी, उपनिषदों का ज्ञाता बन गई थी, एजुकेशन का मिनिस्ट्री उन्होंने ले लिया था और इसीलिए उनको एजुकेशन का देवी। कहीं नहीं कुछ लिखा है। और लिखा होता तो सबसे पहले इनके वेद से तो शुरुआत होती। तो इनका कहीं से कोई कंसेप्ट नहीं है, इन्होंने उसको अपना लिया है बस। मूल सोर्स कहाँ पे है, एक्चुअल में वो कहाँ पे है? भारत में जो पुरानी मूर्ति मिलती है, जो दिल्ली के नेशनल म्यूजियम में रखी हुई है, वो मैं आप लोगों को दिखा चुका हूँ। पहले भी मैंने कई दफा दिखाया है कि उसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उसमें सर के ऊपर जो है बुध बैठे हुए हैं। ये हम लोग पहले भी देख चुके हैं। तो आज मैं थोड़ा सा उससे ऊपर चलते हैं और थोड़ा सा हम लोग ये देखने की कोशिश करते हैं कि जो बुद्धिस्ट देश हैं उन देशों में सरस्वती का क्या मतलब है, उनको किन नामों से जाना जाता है। तो मैं यहाँ पे आपको एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। अगर बुद्धिस्ट देशों की बात करें, तिब्बत की बात करें आप, या फिर आप जापान की बात करें, जापान में वेंचेंटिन कहा जाता है, तो वहाँ पे सरस्वती द डाइटी ऑफ विजडम, नॉलेज, आर्ट्स एंड म्यूजिक, इनको बेसिकली वहाँ पे विजडम का प्रतीक माना गया है। विजडम यानी कि आपका जो दिमाग है, आपकी जो इंटेलेक्चुअल है, उसका प्रतीक माना गया है। तो ये जो मदर सरस्वती है ये बेसिकली भारत की नहीं, भारत में बुद्धिज्म में है ये।
और बुद्धिज्म में इनको इसका प्रतीक माना गया है। इसीलिए जैसे आप पूछेंगे कि भई एक बात बताओ, ये जो सरस्वती का आप फ़ोटो बनाते हो कागज़ पे, तो इनका अगर ये सरस्वती हिंदू की है, तो भई इसका तो प्राचीन काल में भी आपने बनाया होगा ना? कहीं न कहीं तो बनाया ही होगा। तो भई उसका आप दिखा दो, सबूत दिखा दो, तभी तो पता चलेगा ना कि ये आपका है। तो ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये भारत का नहीं है, समझ रहे हैं? तिब्बत, जापान उन देशों का है। जब इनसे आप पूछिएगा तो इन लोगों का एक फ़ेवरेट चैनल है या फ़ेवरेट आप कह सकते हैं सोर्स है विकिपीडिया। और जब इनसे आप सबूत माँगिएगा तो ये सबूत दिखाएँगे कि देखो ये हैं हमारी सरस्वती जी, साड़ी पहने हुई हैं, ब्लाउज़ पहने हुई हैं, जो अंग्रेज़ों ने ड्रेस कोड अंग्रेज़ों के समय बना था, उस ड्रेस कोड में। तो चित्र भी अंग्रेज़ों के समय बनाया, किसने बनाया? तो ये बड़े आराम से लिख देंगे पेंटिंग ऑफ द गॉडेस सरस्वती बाई राजा रवि वर्मा। इससे पुराना इनके पास कोई सबूत नहीं है सरस्वती का। तो सवाल ये आता है कि राजा रवि वर्मा ने ये चित्र कहाँ से बनाया? कहाँ से उसको पता चला कि एक सरस्वती जो है उनके 4 हाथ हो सकते हैं, हाथ में वीणा ली हुई हैं, मोर बगल में बैठा दिया है, कभी-कभी हंस पे दिखाया जाता है और भी बहुत सारे चित्र आते हैं। तो ये रवि वर्मा जो था, राजा रवि वर्मा, ये जैसा कि आप जानते हैं कि भारत में क्यों ब्राह्मण क्षत्रिय गठजोड़ को कहा गया है कि जिन्होंने भारत से पिछले 500 सालों का अगर हम सीन देखें 500, 700, 800 सालों का, इन्हीं दोनों ने मिलकर भारत को लगभग बुद्धिज्म को गायब कर हिंदुइज्म या सो कहे ब्राह्मणिज्म थोपने की कोशिश की। राजा रवि वर्मा उसमें से एक है। नाम ही ये देखिए राजा रवि वर्मा। ये क्या करता था कि नई-नई लड़कियाँ, नई-नई इनकी दासियाँ और कौन-कौन सी थी उनके साथ सोते थे महोदय। फ़िल्में बन गई इस पे। राजा रवि वर्मा पे फ़िल्में बन गई है। किसी को डाउट है तो फ़िल्म देख लीजिएगा आप उसकी। दिखाया है, बैठ के चित्र बनाता था फिर उनकी। और ये तो कई महामंडलेश्वरों ने दिया है भाई कि भाई हकीकत बात है। समझे ना? हम अपने तरफ से नहीं कर रहे हैं। कई सारे महामंडलेश्वर जो हैं, उन्होंने ये बोला है, इस बात की पुष्टि की है कि हाँ भाई वो बनाता था और बनाता था तो उसी को लोग देखते थे। अब 1 मिनट मैं देखने की कोशिश करता हूँ। अगर मिल जाता है वो क्लिप तो मैं यहाँ पे सुना देता हूँ। वो भी ज़रूरी है ना कि ताकि आप लोगों को पता तो चले कि इन लोगों ने पेंटिंग-डेंटिंग कहाँ से लेकर आए हैं। नहीं पता चलेगा तो लोगों को डाउट रहता है। तो मैं वो क्लिप भी यहाँ शेयर करने की कोशिश करता हूँ और आप लोग खुद अपनी ही ज़बानी जो है सुन लीजिए। सुन लेंगे आप तो ये लीजिए। तत्व का तत्व रूपेण है, कोई कैलेंडर वाले नहीं है। ये जो चित्र देख रहे हो 150 साल हाँ, अब ध्यान से सुनिए। जो चित्र देख रहे हैं 150 साल पुरानी है। सुनते जाइए। पुराने चित्र है, उसके पहले ये चित्र नहीं है। ये क्रेडिट सुना समय उसके पहले ये चित्र नहीं थे 150 साल से पहले। और इसका क्रेडिट ये खुद बता रहे हैं राजा रवि वर्मा। आप सामने देख ही लीजिए। ये है राजा रवि वर्मा। इसको ये क्रेडिट दे रहे हैं। ध्यान से गोज टू सुनिए। राजा रवि वर्मा जिन्होंने ये चित्र बनाए। और आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि जिन लक्ष्मी और जिन देवियों के चित्र राजा रवि वर्मा ने बनाए हैं, मैं सुन लिया आपने? जिन देवी देवता सरस्वती का भी नाम लिया ये महामंडलेश्वर है। ध्यान से सुन लीजिए। इन्हें रवि वर्मा ने बनाए हैं। सुन लीजिए। ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। वो सारी की सारी उस जमाने की वेश्याएं स्त्रियों को बिठा सुना आपने? सुना कि नहीं सुना? फिर से सुना दूं मैं नहीं कह रहा हूँ, ये खुद रिकॉर्ड कर रहा है। फिल्में बनी है भाई इस पे। फिर से सुनिए। मैं बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। वो सारी की सारी उस जमाने की वेश्याएं स्त्रियों को बिठा करके उसने बनाए हैं। क्योंकि समझ गए आप? नहीं समझे भाई? हम तो कह रहे हैं कि हम लोगों को कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है। बहुत सारी ऐसी हकीकत बातें हैं जो ऑन रिकॉर्ड महामंडलेश्वर शंकराचार्य ने दर्ज कर रखी है। भाई इनकी किताबें क्या होती हैं? इनकी किताबें यही होती है ना कि जो शंकराचार्य ने कह दिया वही चीज को किताब में लिख दिया जाता है, वही हो जाता है कि वेद व्यास ने कहा है। जो इनके महामंडलेश्वर ने कह दिया वो ऑन द रिकॉर्ड हो जाती है वो। क्योंकि ब्राह्मण के मुंह से निकली हुई बाणी, उनके उच्च पोस्ट पर बैठा हुआ ब्राह्मण जो भी बात कहता है वही इनका शास्त्र होता है, वही इनका प्रमाण होता है। इनके यहाँ लिखने उखने की प्रथा नहीं थी ना। ये जो कहते हैं मुंह से गपोड़ के लाते थे, तो मुंह से ऐसे थोड़े गपोड़ के लाते थे। कभी सुना है आपने कि कोई ब्राह्मण जो है वो अपने बच्चे को रटा रहा है, उसका बच्चा उसको रटा रहा है? कभी नहीं सुना होगा। ये इनकी एक पोस्ट होती है
इन पोस्ट पर बैठते हैं, जो जो ये गपोड़ दिए, फिर अगला आएगा वो जो गपोड़ देगा, वही इनका शास्त्र होता है। तो यहाँ आप देख लीजिए, ऑन रिकॉर्ड इन्होंने ये बात बोला है। सम्राट परिवार की कोई स्त्री उस वक्त पोर्ट्रेट के लिए नहीं बैठती थी। भारत की जो पहली हिंदी फिल्म जगत की फिल्में बनी हैं, उसमें भी काम करने वाली तो अब मैंने सुना दिया आपका कि इन्होंने बता दिया है कि राजा जो रवि वर्मा थे, उन्होंने ये सारी चीजें बनाई थी। अब तो इसीलिए जो कपड़ा में आप देख रहे हैं सरस्वती जी को साड़ी में, ब्लाउज में, और आज की डेट में आप जाके उन तमाम जगहों पर आप खुद खोज लीजिए कि भाई इन तमाम जगहों पर क्यों जो मूर्तियां बन रही हैं वो राजा रवि वर्मा को ध्यान रख के बन रही हैं। भाई अगर सरस्वती का कोई पुरातात्विक प्रमाण अगर मिला है, चाहे 11वीं सदी का हो, चाहे 12वीं सदी का हो, किसी भी सदी का हो, तो इस वीडियो को अंतिम तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। शुक्रिया आप सभी का।